एक आज मेरे पास स्टूडेंट आया, वो बोले कि सर आज मुझे जानना है कि अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल में क्या डिफरेंस है। मैंने बोला ऐसा क्यों, आज तुम्हारे दिमाग में आज ही क्यों ऐसा क्वेश्चन आया। उन्होंने बताया कि सर मैं आज एग्जाम देने गया था, उसमें मुझे ये ऑप्शन तीनों मिले और लेकिन मुझे एक सेलेक्ट करना था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि तीनों का सेंस एक ही होता है, मैं क्या उसमें सेलेक्ट करूं, क्या ऐसे पिक करूं जिससे मेरा करेक्ट आंसर आए। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 70 से 80% स्टूडेंट जो इंग्लिश के ग्रामर को जानते हैं फिर भी इन छोटे छोटे माइनर मिस्टेक को नहीं समझ पाते हैं कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो आज उन्हीं से एक टॉपिक में अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल के बीच में डिफरेंसेस लेकर आया हूं। आप बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप बिना करे हुए देखें, ताकि आपको समझ में पूरी कॉन्सेप्ट इजिली आ जाए। तो चलते हैं बिना देरी किए कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंसेस है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, जरा सा, जो भी आप यूज करते हैं ना थोड़ा। लेकिन इन्हीं में बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं, वो क्या है। तो पहले थोड़ा सा मैं देखता हूं, पहला केस में जो मैंने यूज किया है वो क्या कहता है। कहता है कि लिटिल का प्रयोग नहीं के बराबर, अल्प यानी थोड़ा, नगण्य यानी ना के बराबर के अर्थ में मात्रा के बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। इस बात को ध्यान से समझना स्टूडेंट, यहां पे मात्रा बोला है, मात्रा यानी क्वांटिटी, कोई नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, क्वांटिटी। यानी अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो क्वांटिटी की बात करोगे। और क्वांटिटी मैंने आपको नाउन की कंडीशन में बताया था, क्वांटिटी क्या होती है, एक तरह का क्या अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ये जो लिटिल और अ लिटिल और द लिटिल जो होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिटिल का यूज, अ लिटिल का यूज और द लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, काउंटेबल के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है कि लिटिल का प्रयोग नहीं के बराबर अल्प नगण्य के अर्थ में मात्रा का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। यानी इसके बाद आपको पता है कि अनकाउंटेबल सिंगुलर ही होता है, तो यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल के बोध होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए, कि लिटिल सिर्फ अकेला होता है, वो नेगेटिव मीनिंग रखता है। यानी जब भी आप सेंटेंस लिटिल लगाकर बोलेंगे तो उसका मीनिंग, उसकी सेंस, उस सेंटेंस का जो कंडीशन है वो हमारा नेगेटिव सेंस देगा। एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे कि यू हैव लिटिल मनी, यू हैव लिटिल मनी, मैंने यहां पे लिटिल का यूज किया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके पास कुछ पैसे, आपके पास थोड़े पैसे हैं। यहां पे लिखा माई फादर टेक्स लिटिल शुगर, मेरे पापा थोड़ी शुगर लेते हैं। अब देखो दोनों में प्रॉब्लम क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो लिटिल का मतलब है ना के बराबर, ना के बराबर, यानी उसके पास पैसे तो है लेकिन उतना पैसा बिल्कुल नहीं है जितना उसके लिए पर्याप्त हो, जितना उसकी जरूरत हो। तो लिटिल का मतलब ना के बराबर, ना के बराबर यानी थोड़े से, अल्प। तो स्टूडेंट्स लिटिल में हमेशा ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव सेंस के लिए होता है, यानी इसमें आपको नॉट बोल, यू हैव नॉट मच मनी, यानी ज्यादा पैसा आपके पास नहीं है, इनफ मनी नहीं है, बस थोड़ा सा पैसा है, और नो भी ना के बराबर है, राइट। नेक्स्ट देखिए सेकेंड केस में मैंने यहां पे लिखा है अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है का प्रयोग थोड़ा, कुछ के अर्थ में मात्रा का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। यहां पे भी आपको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, यानी अ लिटिल का भी यूज थोड़ा या कुछ के तौर पे हम यूज करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अ लिटिल है वो पॉजिटिव मीनिंग देता है, यानी है, थोड़ा है, जितनी जरूरत है उसमें पूरे तो नहीं है लेकिन है थोड़ा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा हूं मैं यहाँ पे। किसी ने बोला डू यू हैव मनी, आपने बोला आई हैव लिटिल मनी, यानी मुझे जितना जरूरत है उतना सामने वाला बोल क्या रहा है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन इसमें क्या बोला, यू हैव अ लिटिल मनी, यानी आपके पास कुछ पैसे हैं। हिंदी दोनों का सेम होगा स्टूडेंट, हिंदी में कोई डिफरेंसेस नहीं है, बट ये क्या है इसके अंदर में आपको समझना पड़ेगा। यानी ना के बराबर इसमें था और इसमें ना कम न ज्यादा, यानी जितना मुझे चाहिए, जितनी जरूरत है उतना मेरे पास है। तो आई हैव अ लिटिल
क्या बोलेंगे? मनी। जैसे आई हैव अ लिटिल प्रॉब्लम बट आई कैन सॉल्व इट, है ना, मेरे पास थोड़ी है लेकिन मैं सॉल्व कर, यार पॉजिटिव चीजें है ना यहाँ पे आएगा। अब देखिए अगला जो हमारा आता है वो हमारा आता है क्या, ये द लिटिल। तो द लिटिल के बारे में आपको बता दूं कि द लिटिल होता क्या है। द लिटिल बस वही चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट हमारा है द लिटिल। द लिटिल के बारे में आपको मैंने बताया था कि जैसे यहां पे लिखा है द लिटिल का प्रयोग जो कुछ है थोड़े मात्रा में है या मात्रा तो कम है पर पूरा का पूरा। बस याद रखिएगा द लिटिल का मतलब क्या है कि मात्रा तो कम है लेकिन पूरे का पूरा है, और यहाँ पे जो कुछ है थोड़ी मात्रा में, यानी नेगेटिव भी सेंस देगा और पॉजिटिव। तो इसको इंपॉर्टेंट एक नोट में मैं लिखा हूं, द लिटिल का यूज नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों के सेंस में किया जाता है, दोनों के सेंस में होता है। यानी अगर वो पॉजिटिव सेंस भी आप बोलना चाहो द लिटिल लगा सकते हो, नेगेटिव सेंस बोलना चाहो तो भी नेगेटिव, लेकिन उसकी जो सेंस है वो मात्रा तो कम है लेकिन पूरे का पूरा। मतलब हमें जितना आपको जरूरत उतना नहीं है लेकिन मेरे पास जितना है उतना मैं पूरे का पूरा दे दिया, ठीक है। जो कुछ है थोड़ी मात्रा में है, यानी मेरे पास जो कुछ भी है वो थोड़े मात्रा में है ना, पूरे मात्रा में नहीं है। जैसे यहाँ पे बोला कि ही डिपॉजिटेड द लिटिल मनी, है ना, यहाँ पे क्या बोला मैंने, ही डिपॉजिटेड द लिटिल मनी। अगर आप इसके सेंटेंस को समझेंगे तो क्या यहाँ पे हो रहा है, यानी इसके पास जितना भी मनी था, जितना भी मनी था, या तो दोनों तरीके से नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों बोल सकते हैं, यानी उसने जो कुछ भी उसके पास पैसे था उसने डिपॉजिट कर दिया, ये भी हो सकता है, या उसके पास जो कुछ भी पैसे थे, मतलब मात्रा तो कम है यानी पैसे कम है लेकिन पूरे का पूरा उसने जमा कर दिया, ठीक है। यहां पे देखिए सी हैज द लिटिल गोल्ड, यानी उसके पास जो कुछ भी जितना भी गोल्ड है ना उसके पास थोड़े मात्रा में है, ये नेगेटिव जा रहेगा यानी ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि जो भी गोल्ड है पूरे का पूरा है, यानी उसके पास और भी गहने अगर होंगे जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बहुत सारे ज्वेलरीज में बहुत सारी तरह के गोल्ड भी होते हैं, सिल्वर होते हैं, अगर उसमें से मैं पूछूंगा कि सी हैज द लिटिल गोल्ड, यानी उनमें से जो कुछ भी है थोड़ी मात्रा में हमारे पास गोल्ड है। लेकिन एक तरह से हम पॉजिटिव में क्या यूज करते हैं कि जो कुछ भी मात्रा में हमारे पास ज्वेलरी है ना पूरे का पूरा गोल्ड है, लेकिन है कमी है, मतलब ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे द लिटिल का यूज है। आई होप स्टूडेंट्स कि आज आपको क्लियर हो गया कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस है। लिटिल का यूज थोड़ा नगण्य, ना के बराबर, नेगेटिव सेंस में जाता है। अ लिटिल जो थोड़ा कुछ पॉजिटिव सेंस में जाता है, और द लिटिल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में जाता है। और जितना है पूरे का पूरा है, जितना भी है, जो कुछ भी थोड़े मात्रा में है तो पूरे का पूरा है, और जो कुछ भी है थोड़े मात्रा में है, बस दोनों ऑपोजिट अगर है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर